अवामी दबाव या कुछ और, हुकूमत का ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, अरकान पार्लियामेंट समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़। ज़राए एनर्जी डिवीजन के मुताबिक मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले डूबा हुआ है। इनकलाबी इकदाम से ही मुस्तकिल डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। बरामदात $60 अरब ले जाना नागुज़ीर हो गया। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। पनौती क्या होता है? मनहूस। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इदारों से दरख्वास्त है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। लोग ये समझ रहे हैं कि इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इदारे इनसे अपने आप को लाताल्लुक़ करें, वरना इनके खिलाफ मजीद नफरतें फैलेंगी। अली अमीन का कहना था कि बिजली के मामले में अमीरों पर हाथ डाला जाए, गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट टैक्स फ्री और फलाही है, आवाम को सोलर पैनल्स फराहम कर रहे हैं। कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, पीएमएलएन हमारी लड़ाई करवा रही है। भाई ये दीवाने हैं, ये पागल हैं या बहरूपी हैं? सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बहरूपिये हैं या पागल हैं? और अगर बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, और अगर पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पे पैर लगा के खड़े ही तो हों तो बात आगे चले, मगर मकसद जब सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना हो, मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो। तहरीक इंसाफ वाले बहरूपी हैं या पागल हैं या क्या है? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कप्तान कह रहा है मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई करवा रही है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बात करो, बर्बाद मत करो, मामला सुलझाओ, उलझाओ मत। हुकूमत की तरफ से एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दी। सवाल भी उठाया कि आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? नून लीग को हटाना है तो हटा दें। क्या मुज़ाकरात की बात के लिए ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू अपनाया जाता है? मुसद्दिक मलिक को चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जवाब। कहा बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज अदा करके क्या मुज़ाकरात की बात की जाती है? क्या सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त संजीदा हो जब आपका रवैया दुरुस्त हो। मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नज़रसानी करे। एक तरफ वर्कर और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुजूर अर्जियां गुजारने वाले इमरान खान बहादुर बने। साहब जवाब दे गए हैं तो बानी पीटीआई पूरा सच भी उगल दें और कहें कि हाँ, पीटीआई को फौज से उन्होंने लड़ाया। कह दें कि जनरल आसिम मुनीर की तकर्री रोकने के लिए पिंडी पर यलगार उन्होंने की। कह डालें कि 200 से ज़्यादा फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले उन्होंने करवाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मान लो तुम ही ने ये सब कुछ किया। इमरान खान आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की बरतरफी के लिए पीटीआई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गई। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इल्ज़ाम साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 बर वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली।
बानी पीटीआई की हुकूमत में जैसी तबाही हुई उसकी मिसाल नहीं। रिकवरी चंद माह में या 1 साल में नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, ताहम सूरत हाल बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। जो भी इकदाम किए उनसे आने वाले महीनों में मईशत बेहतर होगी, सियासी सूरत हाल भी मुस्तहकम होगी और मुआशी हालात भी बेहतर होंगे। नए इलेक्शन के हालात नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर दिफा ने कहा कि पीटीआई वाले कभी अमरीका को गाली देते हैं, कभी अमरीका के तरले करते हैं। इसके पीछे साजिश है कि मुल्क को मुस्तहकम ना होने दिया जाए। ये नौसरबाजों का टोला है। इसराइली फोर्सेज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर रही हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खान यूनिस में इसराइली फोर्सेज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। कहा, खान यूनिस में इसराइली जुल्म सितम से 1.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हुए। खाने पीने की अशिया और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फरहमी बंद हो गई। फ़लस्तीन से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज़ में फ़लस्तीनी तलबा के लिए खुसूसी इंतज़ामात की हिदायत। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। पाक फ़ज़ाइया के 6 जहाज़ों से 1200 टन और 3 बहरी जहाज़ों के ज़रिए 1500 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवाया जा चुका है। गज़ा में खान यूनिस के मशरक़ी इलाकों में इसराइली हमलों में अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 4 रोज़ में 1,80,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। महंगाई और बिजली के बिलों में भारी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरने का दूसरा दिन। कल की निस्बत आज जुड़वा शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल। फैज़ाबाद और एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक बहाल। सिर्फ धरने के मकाम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम के तहत रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी। धरने के मकाम पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा कि ऑप्शन मौजूद है, धरने का रुख तब्दील कर सकते हैं। जिस रोज़ चाहेंगे डी चौक चले जाएंगे। लोगों को रिलीफ दिलवाना है। हुकूमत ने कहा है कि वो मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए ऐसे शख्स का नाम दिया जो मुल्क में नहीं। इससे संजीदगी जाहिर होती है। मुज़ाकरात टालने के लिए नहीं होंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ देना पड़ेगा। जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए और मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो धरना पूरे मुल्क में फैल जाएगा। दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है। जितने 195 और 200 यूनिट के दरमियान बिल आ रहे हैं, एवरेज पे स्टेटिस्टिकली ये उतने ही बिल 200 और 205 के दरमियान बिल आने चाहिए यूनिट के। या अगर 395 और 400 के दरमियान जितने बिल आ रहे हैं, उतने ही बिल 400 और 405 के 401 और 405 के दरमियान आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जिसका 195 वाला किसी के बिल नहीं आते, 205 वाले आ जाते हैं, 202 वाले आ जाते हैं, 201 वाला आ जाता है, 401 वाला आ जाता है, 501 वाला आ जाता है और आपको अगले ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का नेपरा से ओवर बिलिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, बिजली के महकमे अवाम की खिदमत के लिए नहीं है, हुकूमत के लिए चलते हैं। 12-12 घंटे बिजली नहीं, लेकिन बिल ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, जुलाई से सितंबर तक घरेलू सारिफ पर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स हटा दें, बिल 24% कम हो जाएगा। कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती धरना देने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के पाकिस्तान में डिप्टी CEO की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में कंपनी की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिन शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि उनका विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद के मुताबिक पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम मुजरिमों की निशानदही करेगी, जिसके बाद कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम
पेरिस के मशहूर दरियाए सेन पर इफ्तिताही तकरीब से खेलों के सबसे बड़े मेले ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज हो गया। पेरिस ओलंपिक्स की मशाल रोशन कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब गैर रिवायती, मुनफरिद और दिलचस्प रही। एथलीट स्टेडियम में मार्च पास के बजाय कश्तियों में सवार होकर मरकजी तकरीब तक आए। पाकिस्तानी दस्ता न्यूजीलैंड, ओमान, युगांडा और उज़्बेकिस्तान के साथ आया। कौमी परचम लहराया। 3000 के करीब फनकारों की तकरीब में परफॉर्मेंस, खूबसूरत मनाजिर के साथ दिल को छू लेने वाली मौसीकी। मशहूर गुलकारा लेडी गागा और फिल्म टाइटैनिक का मरकजी गीत गाने वाली सेलिन डियोन ने आवाज़ का जादू जगाया। आईफिल टावर पर होने वाले लाइट शो ने हाजरीन को मसहूर कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के दोनों शूटर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, जबकि पाकिस्तान की कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल की फाइनल राउंड में नहीं जा सकी। पेरिस ओलंपिक्स में चीन ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में जनूबी कोरिया को हराकर ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। चीन ने दूसरा गोल्ड मेडल डाइविंग मुकाबलों में हासिल किया है। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जनूबी कोरिया के दस्ते को शिमाली कोरिया का दस्ता कहकर पुकारा गया। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने बड़ी गलती मान ली, माफ़ी मांग ली। इफ्तिताही तकरीब में ब्रॉडकास्टिंग के दौरान गलती हुई, जिस पर जनूबी कोरिया की वजारत खेल ने वाक़े पर नाराज़गी का इजहार किया था। दूसरी जानिब इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक्स का झंडा भी उल्टा लहरा दिया गया। बानी पीटीआई ने 4-5 अरब रुपए यूनियन काउंसिल्स की सतह पर अपने वर्कर्स को दिए, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नौजवानों की फेक आईडीज बनाकर प्रोपेगेंडा शुरू करवाया गया। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इस बात पर आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए था। इस वक्त आर्टिकल 6 लगता था मगर नहीं लगा, क्योंकि इनको गुड टू सी यू कहने वाले बहुत हैं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं। हुकूमत आवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग अपनी जाली हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लीगी रहनुमाओं के हालात ख़राब करने की कोशिशों को चकनाचूर कर दिया। गैर मुल्की लॉबीज़ पीटीआई के लिए और पीटीआई बैरूनी लॉबीज़ के लिए काम कर रही है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का बयान। कहा पीटीआई के लिए अमरीकी करारदाद और फिर अमरीकी सेनेट में पाक चीन मुखालिफ बिल में अकल वालों के लिए पैगाम है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान पर डी चौक में धरना साजिश क्यों हुई थी, जवाब मिल गया। यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट अमरीकी सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल अमेरिका को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद का पाबंद बनाएगा और चीन के बढ़ते हुए असर रसूख से निपटने में अमेरिका की मदद करेगा। भारत को इलाकाई सलामती के खतरात की सूरत में अमेरिका ज़रूरी सिक्योरिटी फराहम करेगा ताकि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। भारत के ज़ेर इस्तेमाल रूसी आलात की खरीदारी पर अमेरिका भारत को रूस पर पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना देगा। मुजवजा बिल पाकिस्तान या प्रॉक्सी ग्रुप्स की तरफ से भारत के खिलाफ जारियत पर पाकिस्तान के लिए इमदाद तक रसाई पर बंदिश का मुतालबा करता है। पाकिस्तान ने 26 जुलाई के भारतीय वज़ीर आज़म के पाकिस्तान मुखालिफ जंगजू बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलूच का कहना है कि भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। ताकत का इजहार और जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाती है। पाकिस्तान जहरीत के खिलाफ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इरादे और सलाहियत में पुरज़्म है। इसकी मिसाल फरवरी 2019 में भारत की लापरवाह दरअंदाजी पर पाकिस्तान के मजबूत रद्द-ए-अमल से मिलती है। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफवर्जी की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि जिस्मानी रिमांड से मुतालिक आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्ज़ामात का जायज़ा लेना होता है। अगर मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमा डिस्चार्ज कर सकता है।
प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जाता है। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खिल एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जरा का कहना है कि सदर मुमलिकत 2 एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खिल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर पहले रजामंदी जाहिर की, फिर माजरत कर ली थी। जुडिशल कमीशन इजलास में दोबारा जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खिल से राय लेने का फैसला किया गया था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत हार चुकी, ये पीटीआई और फौज को आमने सामने करके इंतशार फैलाना चाहती है। डेला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा है कि फ़ौज मुल्क के लिए बहुत कीमती और रीढ़ की हड्डी है, हमारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। बानी पीटीआई ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पैगाम भेजा कि आप न्यूट्रल हो जाएं। पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो चाहते क्या है। जो पहले न्यूट्रल से मुताल्लिक कहते थे अब वो बदल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सजावल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले इनके जहनों में कुछ और था, अभी अपनी लाइन बदल रहे हैं। पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है, जो उन्होंने किया अब इसका एहसास करें और आगे चलने की बात करें। टीटीपी कमांडर नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की खुफिया कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट करवा लिया गया। फॉरेंसिक के मुताबिक फ़ोन कॉल में आवाज़ नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कॉल में अहमद हुसैन को नूर वली महसूद सरकारी अमलाक और स्कूल्स पर हमलों का कह रहा था। नूर वली की जानिब से मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में गर्ल्स स्कूल को IED से उड़ाया गया था। टांग से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर पीरजान की भी टारगेट किलिंग की गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दी में मुलविस दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने करप्शन और एजेंट माफिया की पुश्तपनाही की शिकायत पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ को ओहदे से हटा दिया। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना था कि महकमे में करप्शन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। मानसून बारिशों के नए सिस्टम के मुल्क में आज से दाखिल होने का इम्कान। 29 से 31 जुलाई तक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची, थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीर से बारिशें मुतवक्के। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम आज भी गर्म रहा। कराची के कई इलाकों में कल गैस बंद रहेगी। सुई सदन की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक 31 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बाइस कल सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स, मंगू पीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद के तमाम ब्लॉक भी मुतासर होंगे। गुलशर मेमार, एहसनाबाद, साइट, सुपर हाईवे एतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में दूध के 93% नमूने गैर तसल्ली बख्श करार। सिर्फ 7% नमूने ही तसल्ली बख्श करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की जानिब से सैम्पलिंग ड्राइव के दौरान 3,23,000 लीटर दूध से 583 नमूने लेकर तज्जिया किया गया। तज्जियाती रिपोर्ट में दूध के 541 नमूने गैर मारी और मुज़र सेहत पाए गए। पाकिस्तान में A-levels का लीक होने वाला रियाजी का पेपर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का फैसला। पर्चा लीक होने पर इज़हार तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मई को रियाजी का पर्चा पाकिस्तान में लीक हुआ। तमाम तलबा को बाकी इम्तहानात की परफॉर्मेंस और रियाजी के दीगर इम्तहानात की बुनियाद पर नंबर मिलेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम तलबा को मुनसिफाना अंदाज में मार्क्स दिए जाएंगे, जिससे नुकसान ना हो। दोबारा इम्तहान देने के ख्वाहिशमंद तलबा नवंबर में इम्तहान दे सकेंगे, जिसकी फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का हरिपुर के इलाके सूरज गली में कायम स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
हुक्मनामे में कहा गया कि दुनिया में हर 9 में से 1 मौत फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से होती है। WHO के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी सालाना 70 लाख अमवात का बाइस बन रही है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक हैं। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। साफ शफाफ माहौल में रहना हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। मारूफ जरीदे फोर्ब्स ने कराची को सयाहों के लिए दूसरा खतरनाक तरीन शहर करार दे दिया। वेनेजुएला का शहर कैराकस पहले और म्यांमार का शहर यंगून सयाहों के लिए तीसरा खतरनाक शहर करार। फोर्ब्स के मुताबिक कराची में सयाहों की सलामती को इंतहाई दर्जे के खतरात लाहक है। कराची में जराइम, तशद्दुद, कुदरती आफात और मुआशी कमजोरियों के शदीद खतरात भी मौजूद हैं। कराची में तहफ़्फ़ुज़ शुदा मैंग्रोव्स ख़त्म होने के दहाने पर WWF पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तिमर का खात्मा ज़मीन पर कब्जे, रिहायशी स्कीम्स, तरक्याती, कमर्शल, तफरी मनसूबों की वजह से किया गया। कराची में गुज़श्ता 1 दहाई से ज़्यादा के दौरान तिमर के जंगलात का बेरहमी से सफाया किया गया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तिमर के जंगलात के बड़े रकबे को रिहायशी और तरक्याती मनसूबों में तब्दील कर दिया गया है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम 8 दरख्त लगाने चाहिए। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से शदीद गर्मी और शदीद सर्दी हो रही है। 1 अगस्त से MQM कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रही है। शजरकारी मुहिम में विफाक से कोई उम्मीद नहीं लगाई। बोले, आज उनके लगाए हुए पौधों की वजह से कराची शहर में साया है। कराची के इलाके बहादराबाद में भाई ने फायरिंग करके 42 बरस की बहन को हलाक कर दिया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के 2 शौहर इंतकाल कर चुके। तीसरी शादी करना चाहती थी। खातून के 8 बच्चे भी हैं। तीसरी शादी की बात पर बहन भाइयों में झगड़ा बढ़ गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। आबाई शहर गुजरखान में दुआया तकरीब। 8 बलोच रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की जानिब से मोहम्मद सरवर शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के यौम शहादत पर खराज अक़ीदत। कहा, कैप्टन सरवर शहीद ने आइंदा नस्लों के लिए मादर वतन से वफा की लाजवाल मिसाल कायम की। कैप्टन सरवर शहीद का यौम शहादत पूरी कौम को अपने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन ने वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकात की। वज़ीर आला ने सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन को बोहरा जमात की मजहबी कुतुब के कदीम कलमी नुस्खे पेश किए। कराची आमद पर शुक्रिया अदा किया। सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन कराची एयरपोर्ट से रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उन्हें रुखसत किया। मुफद्दिल उद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान आमद और रवानगी पर आपकी वालियाना मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करने का मशवरा। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त मुआशी मसाइल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मईशत बन सकता है, मगर हम बटे हुए हैं। हमारी पहचान कशकोल लेकर IMF के सामने भीख मांगने वालों की है। हमें खुद को और पाकिस्तान को ठीक करना है। जादू जो सर चढ़कर बोले। जियो टीवी की ड्रामा सीरियल जानिसार ने धूम मचा दी। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 1 अरब व्यूज़ का ताज अपने सर पर सजा लिया। इससे पहले ड्रामा सीरियल्स खुदा और मोहब्बत और तेरे बिन 3 बिलियन व्यूज़ लेकर एंटरटेनमेंट की सल्तनत के बादशाह बन गए। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहा है शायकीन के लिए नई ड्रामा सीरियल। इस खूबसूरत कहानी में हालात की पिटाइयों को कैसे बयान किया गया है, जानने के लिए देखिए गफ्फारा आज से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।